हमें समीकरण y बराबर ऋणात्मक 2 गुणा कोष्ठक में x घटा 2 का वर्ग जमा 5 का आलेख यानी ग्राफ बनाना है। चलिए इस समीकरण को यहां दोबारा लिखते हैं और इसके बारे में विचार करते हैं। तो ये y बराबर ऋणात्मक 2 गुणा कोष्ठक में x घटा 2 का वर्ग जमा 5 है। अगर किसी द्विघात क्वाड्रेटिक या परवलय का समीकरण इस रूप में लिखा है तो उस स्थिति में ये भाग हमेशा ही धनात्मक होगा, क्योंकि ये किसी चीज का वर्ग है, या यूं कहें कि ये भाग ऋणोत्तर होगा, या ये शून्य भी हो सकता है। तो यहां ये किसी चीज का वर्ग है और हम इसे ऋणात्मक संख्या से गुणा कर रहे हैं, इसलिए ये पूरा भाग धनेत्तर होगा, या यूं कहें कि ये शून्य से छोटा या बराबर होगा। अगर ये पूरा भाग शून्य से छोटा या बराबर है तो यहां y का मान अधिकतम तब होगा जब यह शून्य के बराबर होगा, इसलिए y का अधिकतम मान 5 है। मैं इसे यहां लिख देता हूं। चलिए देखते हैं कि ऐसा कब होगा। तो हम कह सकते हैं कि y का मान 5 तब होगा जब ये भाग शून्य के बराबर होगा। अब पता करते हैं कि यह शून्य के बराबर कब होगा। यहां इसका मान शून्य तब होगा जब x घटा 2 शून्य के बराबर होगा, और x घटा 2 शून्य के बराबर तब होगा जब यहां x का मान 2 होगा। इसलिए बिंदु 2,5 इस परवलय का अधिकतम बिंदु यानी मैक्सिमम पॉइंट होगा, और यह बिंदु इसका शीर्ष वर्टेक्स होगा। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। मान लेते हैं ये y अक्ष है और ये अक्ष x है। अब यहां बिंदुओं को अंकित करते हैं। तो यहां 1, 2 और यहां 1, 2, 3, 4, 5 है। तो बिंदु 2,5 ठीक यहां होगा। यह इस परवलय का अधिकतम बिंदु है। अब हम 2 बिंदु और पता करते हैं जिससे कि हम परवलय के आलेख को बना सकें, क्योंकि एक परवलय को पूर्ण रूप से बनाने के लिए 3 बिंदुओं की जरूरत होती है। तो यह पहला बिंदु है जो परवलय का शीर्ष होगा। चलिए अब 2 ऐसे बिंदुओं का पता करते हैं जो शीर्ष से समदूरस्थ मतलब इक्विडिस्टेंट हो। इसे आसानी से पता करने के लिए यहां x बराबर 1 और x बराबर 3 रखते हैं और पता करते हैं कि क्या होता है। चलिए एक सारणी टेबल बनाते हैं। मान लेते हैं कि यहां x का मान 1, 2 और 3 है। अब इनके संगत कॉरेस्पॉन्डिंग y के मानों का पता करते हैं। हम जानते हैं कि जब x बराबर 2 है तब y का मान 5 है। तो 2,5 हमारे परवलय का शीर्ष है। अब यहां x बराबर 1 रखते हैं। तो ये 1 घटा 2 मतलब ऋणात्मक 1 का वर्ग बराबर 1 होगा। फिर ये 1 गुणा ऋणात्मक 2 मतलब ऋणात्मक 2 जमा 5 बराबर 3 होगा। अब यहां x बराबर 3 रखते हैं। तो ये 3 घटा 2 बराबर 1 का वर्ग मतलब 1 होगा। फिर ये 1 गुणा ऋणात्मक 2 मतलब ऋणात्मक 2 जमा 5 बराबर 3 होगा। इस तरह हमारे पास इस परवलय के 3 बिंदु हैं। चलिए इन्हें यहां अंकित करते हैं। तो ये 1,3, 2,5 और 3,3 है। अब हम इन्हें अपने मूल प्रश्न में भी अंकित करते हैं। तो ये बिंदु 1,3 है, ये बिंदु 2,5 है और ये बिंदु 3,3 है। तो इस प्रकार हमने परवलय का आलेख बना लिया है।